विश्वे देवा हरिते पंच जना हरितिर्जातमदितिर्धनिमम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। धन्यवाद। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गकार सिद्धि प्रोक्तो रेफ पापस्य हारकः। उकारो विष्णु अव्यक्ताः त्रितयात्मः गुरु पराः। गुरु शब्द का गकार सिद्धि देने वाला है, रकार पाप हारक है और उकार अव्यक्त विष्णु, ये तीनों मिलकर गुरु शब्द बनता है। गुरु वह है जो श्रेष्ठ है, जो लघु को गुरु कर दे, और इन तीनों से परे जो साक्षात परब्रह्म स्वरूप है उसकी प्राप्ति करा दे, वह है गुरु पूर्णिमा। और सब पूर्णिमा है, लेकिन यह है गुरु पूर्णिमा। ब्राह्मण श्रावणी पूर्णिमा, क्षत्रिय दशहरा, वैश्य दीपावली और आम आदमी होली। लेकिन ये गुरु पूनम तो सभी के लिए, ब्राह्मणों के लिए, वैश्य शूद्र क्षत्रियों के लिए, देवताओं के लिए, दैत्यों के लिए, और भगवान राम और भगवान कृष्ण के लिए भी गुरु पूनम मनाई जाती है। भगवान राम भी गुरु पूनम मनाते हैं, गुरु के द्वार जाते हैं। भगवान कृष्ण भी गुरु जी के यहाँ जाते हैं। ब्राह्मणों की विशेष नारियली पूनम, जनेऊ बदलने की विशेषता है। लेकिन गुरु पूर्णिमा तो ब्राह्मण भूदेव के लिए भी है, क्षत्रिय के लिए भी है, वैश्य के लिए भी है, छोटी जाति वालों के लिए है, देवताओं के लिए भी है, दैत्यों के लिए भी है, और देवों के देव भगवान के लिए भी गुरु पूर्णिमा का महत्व है। और भगवान वेद व्यास, वाह, जन्मते ही कुछ समय में मुझे एकांत में जाना है और अपने आत्म वैभव को पाना है और लोगों को मनुष्य जीवन की महानता का फल दिलाने के लिए माँ मुझे जाने की आज्ञा दो। माँ ने कहा पुत्र प्राप्ति होती है माँ बाप की सेवा के लिए, और तुम अभी से इतने नन्हे और चले जाओगे तो कभी मुझे आवश्यकता पड़े तो पुत्र तुम्हारी सेवा मैं कैसे ले पाऊंगी। मैया तुम बहुत कठिनाई में होगी और मुझे याद करोगी ना, मैं वचन देता हूँ मैं आ जाऊंगा। दो भाई संसारी ऐश आराम में टीबी आदि हो गई और चले गए। भाभियां विधवा हो गई। माँ ने याद किया कि अब कुल परंपरा राज्य की गद्दी कौन संभालेगा।
कृष्ण द्वैपायन नाम था। श्याम वर्ण के थे तो कृष्ण नाम पड़ा, और द्वीप में जन्मे थे तो द्वैपायन। और बड़ा इनका प्रागट्य भी अद्भुत था। याद किया माँ ने, और ये महापुरुष आए। माँ ने कहा तुम्हारी भाभियां विधवा है, तुम्हारे भाई चल बसे, कैसे भी करके इन्हें संतान प्रदान करो। भाभियां स्नान करके पवित्र होकर मेरे कमरे से यूं गुजरेगी, मेरे तरफ देखेगी, मैं दृष्टिपात से उन्हें संतान दे दूंगा। एक भाभी गुजरी, लेकिन शर्म के मारे पीली हो गई, तो पांडु पैदा हुए और उससे 5 पांडवों की परंपरा चली। दूसरे ने अपनी आंखें हाथ से बंद कर दी शर्म के मारे, तो अंध धृतराष्ट्र पैदा हुए। और फिर दासी को भेजा गया, तो उसने आदर से देखा तो दासी से विदुर जी जैसी महान हस्ती पैदा हुई। वेद एक था और उसके 4 विभाग किए, तो नाम पड़ा वेद व्यास। विश्व का आरंभिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र। अभी भी कोई विद्वान ब्राह्मण, मैं आचार्य की परीक्षा देने गया था, आचार्य बराबर MA, सीधी आचार्य की परीक्षा देने गया था। उसमें प्रस्थान त्रय, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। तो विश्व का प्रथम आर्ष ग्रंथ आरंभ हुआ गुरु पूर्णिमा को, और विश्व का 1 लाख श्लोकों वाला महान महाभारत पंचम वेद पूर्ण हुआ गुरु पूर्णिमा को। देवताओं ने उस ग्रंथों की और व्यास जी की महानता की प्रसादी सबको मिले, इसलिए व्यास जी को प्रार्थना किया कि शिव जी का सोमवार है, हनुमान जी का शनिवार और मंगलवार है, सब देवों का अपना अपना दिन है, लेकिन गुरुदेव नहीं होंगे तो देवताओं के विषय में बताएगा कौन। गुरु का पूजन सर्वोपरि है। सभी देवों का पूजन हो जाए, गुरु पूजन रह गया तो सब अधूरा हो जाता है, और गुरु पूजन हो गया तो सब देवों का पूजन माना जाता है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो भगवान वेद व्यास जी ने गुरुवार गुरु पूजन का दिवस, और वर्ष में जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी आदि भगवानों के प्रागट्य दिवस, ऐसे इस महान विभूति का प्रागट्य दिवस आषाढ़ी पूर्णिमा भगवान वेद व्यास जी के सम्मान में गुरु पूर्णिमा उत्सव हुआ शुरू। लेकिन ये उत्सव केवल भारत में नहीं, एटलांटिक सभ्यता में, यूरोप, रोम आदि कई देशों में इसकी परंपरा चली थी। इस व्यास पूर्णिमा का अपने आप में बड़ा महत्व, बड़ा प्रभाव है। और भगवान व्यास जी ने इतनी उदारता का परिचय दिया कि जो भी इस वैदिक संस्कृति का प्रचार करेंगे, वैदिक ज्ञान से समाज को उन्नत करेंगे, वे इस पूर्णिमा के दिन व्यास की नाई पूजे जाए। तो हम गुरु की पूजा करते मतलब व्यास की पूजा करते। और व्यास भगवान चिरंजीवी है, शंकराचार्य के आगे प्रकट हो गए, और भी कई उनके प्रागट्य के शास्त्रों में और संतों में। व्यास जी तो इतने अद्भुत सामर्थ्य संपन्न है कि महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, धृतराष्ट्र बहुत दुखी होने लगे, तो व्यास जी आए, उनको सांत्वना दी। तो धृतराष्ट्र ने कहा देखो और तो ठीक, लेकिन मुझ अंधे पिता के 100 पुत्र चले गए, आखिरी में मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, कुछ आप करो। बोले ठीक है, मैं फलानी तिथि को आऊंगा। अभी तो तुम सप्त सरोवर पे हो, गंगा जी पास में है, मैं उन सब को जो जो योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको बुलाऊंगा, और उनकी पत्नियों को बुला लो।
और वो वार्तालाप करेंगे, पूरी रात आपस में बातचीत करेंगे। महर्षि नोमस से सीखी हुई विद्या, अनुस्मृति विद्या से युधिष्ठिर ने बताया कि 1,66,20,000 लोग मरे हैं, 2,40,000 लोग, 165 लापता है, और प्रसन्नता पूर्वक देह त्यागने वाले इंद्रलोक को प्राप्त हुए हैं, कोई स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं, और कोई वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ये गिनती जब बताने लगे तो आश्चर्य को आश्चर्य हो कि ये विद्या तुमने कैसे जानी। बोले लोमस ऋषि ने मुझे प्रतिस्मृति विद्या बताई थी, लेकिन उस विद्या से भी अलौकिक विद्या के धनी थे भगवान वेदव्यास, जो मर गए थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। कर्ण और दुर्योधन और उनके भाई और दूसरे भी योद्धा, उनका आह्वान किया। और जैसे कुंभ मेले में गंगा जी से साधु लोग शाही स्नान करते हैं, बाहर निकलते गंगा जल में खलबली पैदा होती, ऐसे खलबली पैदा होते रात्रि के समय ये योद्धा गंगा जी से बाहर आए। जो वस्त्र पहनकर युद्ध में गए थे और देह त्यागा था वही वस्त्र आभूषण, लेकिन कर्ण कुंडल भिन्न थे स्वर्गीय, और चित्त बदला हुआ था। प्रतिशोध की आग से तपते हुए युद्ध में गए थे, लेकिन स्वर्ग से आए थे तो बड़ी शीतलता थी, और कर्ण कुंडल भिन्न थे। सभी ने कुंता मां का, धृतराष्ट्र का आदि का दर्शन आदि किया और उन अपनी पत्नियों से वार्तालाप आदि किया। जब प्रभात होने को हुई तो व्यास जी ने कहा कि जो पत्नियां पति लोग को पाना चाहती मैं उनको भी भेज सकता हूं। अब समय हुआ है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये स्वर्ग के वासी हैं, इन्हें स्वर्ग भेजना है। जो पत्नियां जाना चाहे वो भी जाएं। जैसे श्री राम जी अयोध्या वासियों के प्रति विशेष कृपालु हुए कि हम अपने धाम में जा रहे हैं, जिनको चलना है चलो, सरजू में प्रवेश करो, मेरे धाम में पहुंचो। ऐसे ही दानवीर कर्ण और उनके सहयोगी साथी गांधारी आदि से मिले, कुंता आदि से मिले, और बहुओं को सम्मति मिली। वो वीर भी गए और उनकी पत्नियां भी वीर गति को पतियों के पीछे गई। कैसी कैसी हस्तियां हमारे देश में हो गई, जो भारत से सीख के जाते और वहां भगवान होके पूजे जाते और फिर क्रॉस पे चढ़ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं हमारा धर्म बड़ा। मान लो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सर्वोपरि धर्म है तो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है। और धर्म किसी न किसी ईश्वर के बेटे ने शुरू अपने को ईश्वर का बेटा घोषित किया, किसी ने अपने को पैगंबर घोषित किया, लेकिन व्यास जी ने तो वो ज्ञान बताया कि सनातन संस्कृति का अनादि अनंत। जैसे सूरज किसी व्यक्ति की बनावट नहीं है, समुद्र किसी व्यक्ति की बनावट नहीं है, धरती किसी व्यक्ति की बनावट नहीं है, ऐसे ही सनातन धर्म किसी ऋषि की बनावट नहीं है। भगवान राम ने भी सनातन धर्म नहीं बनाया, भगवान कृष्ण ने भी इसमें हिंदू धर्म नहीं बनाया, लेकिन हिंदू धर्म की महानता में भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। और हिंदू धर्म की महानता से वैदिक परंपरा से खीर का कटोरा अग्नि देवता ले आए और राम जी बाद में प्रकट हुए। तो राम जी से हिंदू धर्म की अथवा सनातन धर्म की पहचान नहीं है, लेकिन सनातन धर्म की महानता से राम जी का प्रागट्य है, सनातन धर्म की महानता से श्री कृष्ण का प्रागट्य है, और भी महापुरुषों का प्रागट्य है। तो ये सनातन धर्म में जिनका जन्म हुआ है, मैं तो उनको खूब प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ। और मजहब में जो पैदा होते हैं
इस्लाम में कोई पैदा होता है तो उसकी सुन्नत करते हैं मुल्ला मौलवी आते, ईसाई धर्म में कोई पैदा होता है तो पादरी तो भस्मा आदि करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में कोई पैदा होता है तो कोई मनुष्य उसको हिंदू नहीं बनाता है, वो तो जन्मजात हिंदू है, मनुष्य मेकर नहीं है हिंदू। हिंदू मनुष्य मेकर नहीं है, हिंदू सनातन है, गॉड मेकर भी नहीं है, भगवान भी उसे हिंदू नहीं बनाते, हिंदू हिंदू ही है। ऐसा सौभाग्य। हेलीकॉप्टर गिरा और 100 फुट ऊपर से नियंत्रण चला गया, धड़ाक धूम गिरा, परखच्चे उड़ गए, पूंछ कट गई, पुर्जे पुर्जे अलग हो गए, और भीड़ में गिरा, किसी को खरोच नहीं आई। नहीं तो भारत का स्पीकर हेलीकॉप्टर में गया तो पता ही नहीं कहाँ है, अरुणाचल का मुख्यमंत्री गए तो पता ही नहीं कहाँ। अभी अभी गोचर जगह है केदारनाथ की जगह, वहां अपनी समिति आश्रम वालों को भेजा था मैंने, यात्रियों की सेवा तन से मन से भोजन से करें। फौजी लोग भी सेवा में लगे तो उनको भी गरम गरम प्रसाद देने का अपनी समिति वालों को सेवा का लाभ मिला, ऋषिकेश में भी मिला। तो वो जो सेवा में लगे थे वहां से लाला का पहुंचाने में, वो 20 आदमी वाला मिलिट्री का हेलीकॉप्टर उतरते समय गिरा, 20 के 20 मर गए। हम भी उतरते समय गिरे, किसी को खरोच तक नहीं आई, ये भगवान की नहीं है। और उनका हेलीकॉप्टर तो गिरा मैदान में, हमारा हेलीकॉप्टर गिरा भक्तों के बीच में, खरोच तक नहीं आए। मुझे हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है, और हिंदू धर्म के मंत्रों का मुझे बहुत फायदा मिला है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी हिंदू धर्म के मंत्रों का फायदा मिले। 22 जुलाई गुरु पूर्णिमा योग है। सरस्वती का मंत्र 108 बार जपें, जो भी पढ़ते हैं, जिसको बुद्धिमान होना हो। 8:58 के बाद से दिन भर कभी भी एक माला जप करें, और रात्रि को 11:47 के बीच जीवा पर लाल चंदन से ह्रीम बीज मंत्र लिख दे। कैसा भी विद्यार्थी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, बुद्धिमान हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। आज 8 तारीख है, दूरी नहीं है, और वो लाल चंदन बाजार में क्या पता नकली मिले, काम न हो। तो मैंने अहमदाबाद समिति पर ये सेवा रखी, और रायपुर में तो पहुंच गए थे वो पैकेट, यहाँ भी पहुंच जाएंगे। ऐसे देंगे तो झपाझपी होगी, इसलिए खाली 1 रुपया रखा, कोई दे न दे, उससे हिरिन शब्द लिख दिया। बाकी का चंदन घर में तिलक करो, लाल बिंदिया की जगह पर लाल चंदन लगाओ। ये तो 22 तारीख का तोहफा है, लेकिन आज 8 तारीख का भी एक तोहफा है, सोमवती अमावस्या। आज के दिन किया हुआ जप 10,000 गुना फल देगा। मैं तो भोपाल समिति को धन्यवाद दूं, और भोपाल के आसपास के साधकों को खूब खूब शाबाश देता हूं कि तुम्हें 8 तारीख गुरु पूर्णिमा महोत्सव के निमित्त में लिए है, जो सोमवती अमावस्या है आज। हरिओम 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 ओम 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 राम 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 हरिओम ओम 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 ओम। सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी को प्रणाम। हरि ओम 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 ओम। सुखदेव जी के पिता श्री व्यास जी को प्रणाम। हरि ओम ओम ओम। पारस पुत्र श्री व्यास जी को प्रणाम। हरि ओम 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 ओम। पाराशर सुत श्री कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम। बादरायण। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम प्रभु ओम 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 ओम।
प्यारे ओम मेरे ओम 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 रामा ओम श्यामा ओम शिवा ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आनंद ओम माधुर्य ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 व्यास जी ओम 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 नारद जी ओम 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 शिव जी ओम 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 वशिष्ठ जी ओम 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 हरि ओम 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 अंतरात्मदेव ओम 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 भयनाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम निश दिन साधक जो जपे सफल होवई सब काम हरि सबसे प्राचीन, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान ग्रंथ कौन सा है? वेद। वेद पाठ करने से आदमी पुण्यात्मा और प्रभाव संपन्न होता है। लेकिन वेद पाठ के प्रारंभ में हरि ओम यज्ञ न यज्ञमय यंत देवास्तानि, वेद पाठ के पहले हरि का नाम, और वेद पाठ पूरा हो हरि ओम शांति शांति। नित्य उत्सव भवे तेषाम, नित्य उत्सव भवे तेषाम, नित्य श्री नित्य मंगलम, नित्य श्री नित्य मंगलम। येषाम हृदयस्थ भगवान, येषाम हृदयस्थ भगवान, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। उनके जीवन में नित्य उत्सव होता है। अभी हम रायपुर से आ रहे, 2 दिन का तो उत्सव रहा। आज सुबह भी आए तो उत्सव ही उत्सव, और फिर एयरपोर्ट पे उतरे तो भी उत्सव, अब यहाँ आए तो भी उत्सव। नित्य उत्सव भवे तेषाम, नित्य श्री संपदा आगे पीछे, नित्य श्री नित्य मंगलम, ये शाम हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनु हरि। 2 चीज है मूल में, एक तो पुरुष है, दूसरी प्रकृति है। प्रकृति का हो, माया का हो। माया भी उस देव की है, और उस देव ने अपनी एड्रेस बताते हुए बड़ी कृपा की। देवी ऐसा गुणमयी, देवी ऐसा गुणमयी, मम माया दुरतया, मम माया ये माम प्रपद्यन्ते, ये माम प्रपद्यन्ते, मायाम मेताम तरंती ते, मायाम मेताम तरंती। मुझ देव की ये माया है, और इसको तरना बड़ा कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण आता है, मुझ पर नजरिया रखता है, उसके लिए तरना आसान हो जाता है। जैसे मछुआरा चारों तरफ जाल डालता है, बड़ी मछली, छोटी मछली, चालाक मछली, बुद्धू मछली जाल में तो आ जाती, लेकिन जो मछली मछुआ के पैरों के इर्द गिर्द घूमती है, वहां मछुआ की जाल काम ही नहीं करती। ऐसे ही जो अंतर्यामी भगवान है,
भगवान 4 शब्द है। जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, माँ के शरीर का, बेटे के शरीर का। ग जिसकी सत्ता से गमनागमन कर सकते हो। व जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है। न सब मिट जाए फिर भी जो तुम्हारा जिसके साथ संबंध नहीं मिटता वो अंतर्यामी सर्वव्यापक भगवान है। उस भगवान की शरण आना, इस माया को जैसे गोपद गाय के खुर को पार करना क्या कठिन है, ऐसे तो संसार सागर महागंभीर, बड़े बड़े तीसमार खान इसमें डूब जाते हैं। लेकिन जो भगवान की शरण आता है उसके लिए संसार सागर गोपद की नाई नन्ना हो जाता है। गाय के खुर को लांघना क्या है, इतना सरल हो जाता है। और केवल शास्त्रों ने ये कह दिया है और आप मान लो, ऐसा मजहबीवाद सनातन धर्म नहीं है। आप अनुभव कर लो। 7 दिन के अंदर परीक्षित को साक्षात्कार हो गया। 7 दिन के लिए 7 दिन में एक क्लास कोई पार नहीं कर सकता। पहली वाला दूसरे में नहीं जा सकता 7 दिन में, लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार 7 दिन में। घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते साक्षात्कार वहां हो गया ना, गोपद की नाई। 2 मुहूर्त में साक्षात्कार। और साक्षात्कार मतलब भगवान के दर्शन कई बार हो जाए, सभी भगवानों के दर्शन हो जाए, शिव भगवान के, विष्णु भगवान के, गणपति भगवान के, ब्रह्मा भगवान के, फिर भी कुछ करना बाकी रह जाता है। लेकिन आत्म साक्षात्कार हो गया तो सभी की पूर्णता हो गई। उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। और वो आत्म साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य मात्र अधिकारी है। न जाने कैसा भूत घुस का क्या करे। हम तो गृहस्थी है, हम तो अयोग्य है। अपने को गृहस्थी और अयोग्य मानकर सारी योग्यताओं का गला घोंट दिया। जैसे कोई मोहन भाई बोले कि मुझे मोहन भाई से मिलना बड़ा कठिन है क्योंकि मोहन भाई से मिलना मेरी योग्यता नहीं है, तो भ्रामक संस्कार है उसमें। ऐसी तुम अपने मैं से मिलना तुम अयोग्य अपने को मानते हो। मैं एक सवाल पूछता हूँ इन ब्राह्मणों को और भक्तों को। किसी के घर में बाप दादों की परंपरा का पारस है, लेकिन वो जानते नहीं है और पारस को सिलबट्टा समझकर चटनी, लहसुन, मिर्च, प्याज घोटते सिलबट्टे पे। जो पारस को सिलबट्टा समझकर रगड़ते रहते हैं, उस कुटुंब का व्यक्ति पारस खोजने जाए तो क्या दुनिया में उसको पारस मिलेगा? कुछ तो बोलो हाँ ना। जो अपने घर के पारस को सिलबट्टा समझकर रगड़ रहा है, उसको पता ही नहीं कि पारस है, तो क्या दुनिया में भटक भटक के पत्थरों में, पहाड़ों में पारस खोज के ला सकता है क्या? वो नहीं ला सकता। अरे घर के पारस की पहचान नहीं तो बाहर का पारस उसे मिलेगा तो पहचानेगा कैसे? ऐसी पारस का पारस अपना अंतरात्म देव है। उसकी पहचान नहीं किया तो तीर्थों में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, थोड़ा बहुत पुण्य मुण्य हुआ, बाकी सब ऐसे का ऐसा धरा रह जाता। इसलिए कबीर जी ने बड़ी भारी कृपा की। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ऐसे कबीर जी किसी निमित्त वृंदावन में गए और बांके बिहारी के मंदिर के तरफ कोई साधक मिल गया। रीवा जिला का था, तुम्हारे मध्य प्रदेश का। देखा कि ये तो पात्र है अपने कन्हैया को पहचानने के लिए। बोले कहाँ जा रहे हो? उसने कहा बांके बिहारी का दर्शन करने। मैं हर साल आता हूँ, मध्य प्रदेश से आता हूँ, रीवा जिला का हूँ, फलाना गाँव हमारा। बोले हर साल भगवान का दर्शन करना पड़ता है? मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। मेरा एक बार दर्शन आए हो जाए तो जीव को अपने स्वरूप का पता चल जाता है। तो एक बार तुमने गंगा जी के जल का स्वाद ले लिया तो गंगा जी के जल का ज्ञान हो गया, तो फिर गंगा जी भी वो ज्ञान नहीं छीन सकती। और गंगा जी तो किसी जगह पर है, ईश्वर तो सर्वत्र है।
तो हर साल ईश्वर का दर्शन करना पड़ता है, उसका मतलब तुमने ईश्वर का दर्शन नहीं किया, ईश्वर की मूर्ति का दर्शन किया होगा। टकटकी लगा के देखी कि महापुरुष ने तो मेरा नासमझी का पर्दा खसेट लिया है। कबीर जी को एक टक देखा, और गुरु को एक टक देखने से जो शांति मिलती है और गुरु की नजरों से जो प्रभाव बरसता है, वो मूर्खों को क्या पता। आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो, सिर पे हाथ रखो। अरे मूर्ख, चंद्रमा को बोलता है चांदनी दो, चांदनी दो। गंगा जी को बोलता है पानी दो, पानी दो। बरस रहा है। आशीर्वाद मांगना है तो कन्या मन्या कुर, तुम मेरे चेले में तुम्हारा गुर्र, दक्षिणा धर लो। स्पेशल आशीर्वाद, बड़ा आशीर्वाद। जुग जुग जियो, जुग जुग। खुद तुम मुल्ला तुम मर जाएगा, ये जुग जुग कैसे जिएगा। अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू, साकिनी बांधू, ये दुआ बिस्मिल्लाह। ये सब मुलाम, मौलवी, पंडित, ब्राह्मणों के पास आशीर्वाद मांगो तो चलता है। आत्मा परमात्मा से जो एकाकार हुए उन महापुरुषों की नजरों से आशीर्वाद बरसता रहता है। उस आशीर्वाद को धक्का न मारो, वापस न करो। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। तो अभी क्या हो रहा है? चंद्रमा को बोले चांदनी दो, चांदनी दो, तो चांदनी का आनंद लेने बुद्धू। सूरज का प्रकाश, सूरज नारायण प्रकाश दो, सूरज नारायण प्रकाश दो। तो अभी क्या हो रहा है? गंगा जी पानी दो, गंगा जी जल दो। अरे अभी क्या बह रहा है? तो जो व्यास पद को पाए हुए ऐसे महापुरुष को अनजाने लोग भले ही सामान्य पंडा या मुल्ला मौलवी की नहीं आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, सिर खपाए, लेकिन सच्चा साधक महापुरुष का सिर नहीं खपाता। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी की नजरों में आ जाते हैं। हरिओम नारायण हरि। प्रभु जी तो व्यास जी ऐसे थे, मेरे लीलाशाह प्रभु जी ऐसे थे, कबीर जी भी ऐसे थे। धर्मदास ने आशीर्वाद मांगा नहीं, लेकिन धर्मदास को बाकी कुछ लेना भी नहीं रहा। जाते जाते कबीर जी ने कहा मेरा नाम कबीर है, कभी वृंदावन, ये कभी काशी आओ तो मिल लेना। धर्मदास को हुआ कि ये पुरुष ने मेरे ऊपर नजर डाली, मुझे इतनी शांति मिली, लगता कि मैं इनके पीछे पीछे जाऊं। लेकिन रीवा डिस्ट्रिक्ट में, जिले में मेरा इतना बड़ा पसारा है, इतने खेत, कलियां, दुकानदारी, ये वो, गहने सोने। आए माया, भगवान तो अपनी शरण ले ले। आत्मज्ञानी संत के आगे बैठ खड़े होके जो संकल्प करते हैं वो जल्दी फलता है। 6 महीने के अंदर धर्मदास पहुंच गए वहां, क्योंकि मन लगे ही नहीं बाहर की दुनियादारी में या पूजा में। ईश्वर का दर्शन और अपना आत्मा है ईश्वर। गए और देखा कबीर जी के तरफ। कबीर जी ने कहा मैंने तो तुमको वहीं पहचान लिया था, अब कुहू को काहे निहारो धर्मदास। यूं देख रहे हो, बहुत दिन के बाद आए हो, जरा सत्संग सुनाया। धर्मदास ने आज्ञा ली कि अब मुझे आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करनी है इधर ही। बोले फिर सब जाओ, सब दे आओ। बोले जब छोड़ना ही है तो उधर जाके क्या छोड़ना है, यहीं बैठ बैठ के छोड़ देता हूँ। पत्र लिखा कि जो की संपत्ति रुपया पैसा है वो ऐसा ऐसा आपस में बांट लेना। मुझे तो महाटंक साल मिल गई है आत्मा परमात्मा की, अशर्फिया मिल गई, सतगुरु मिल गए। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। भरम था कि मैं धर्मदास हूँ, भरम था कि मैं रीवा डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मैं चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, विभू व्याप्त हूँ। जन्म और मृत्यु मेरा धर्म नहीं है, पुण्य पाप मेरा कर्म नहीं है। जन्म मृत्यु शरीर का होता है, पुण्य पाप मन का होता है, दुख सुख मन को होता है। मूर्ख लोग मन के दुख को अपने में डाल के दुखी हो जाते हैं। मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, परेशान हूँ। ये परेशानी बढ़ाने वाले की बेवकूफी है।
दुखी आदमी का दुख तब तक जिंदा रहता है जब संसार के सुखों से वो दुख को दबाना चाहता है या भगाना चाहता है, फिर से दुख आएंगे। दुखी आदमी को दुख मिटाना हो तो दुख हरि की प्रसादी समझ के दुख का उपभोग न करे, उपयोग कर ले। ऐसे ही सुख का उपभोग न करे, उपयोग कर ले। सुख भी स्वप्न, दुख भी स्वप्न, दोनों को जानने वाला परमात्मा अपना प्रकट हो जाएगा। ज्ञान श्री कृष्ण ने बहुत कृपा करके गीता में अपने आप के अनुभव को खोल दिया। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुख आ जाए तो उसमें फिसलता नहीं, दुख आए तो उसमें डूबता नहीं। ये आया है तो जाएगा, दुख आता है फिर चला जाता है, सुख दे जाता है, सुख आता है चला जाता है, दुख दे जाता है। ये दोनों लोफर समय बर्बाद करते हैं। दुख भी समय खराब करता है, सुख भी समय खराब करता है। लेकिन सावधान व्यक्ति सुख में बहुजन हिताय और दुख में वासना निवृत्ति, सुख और दुख का उपयोग कर लिया, सुख दुख से पार हो गया, मुझ में आ गया। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। ऐसा एक योगी अपने वेदांत धर्म में से सूफीवाद चला। फरूदुद्दीन अत्तार सूफी फकीर थे, संत। तुर्क और ईरान आपस में भिड़ गए थे। और वो फरूदुद्दीन अत्तार घूमते घामते वहां निकल पड़े। तो विरोधी फौजियों ने पकड़ लिया और झूठ मूठ में आरोप किया कि ये जासूस है। फांसी की सजा दे दो। देशवासियों ने कहा कि हमारे यहाँ के फकीर हैं, संत हैं। जवेरियों ने कहा कि चाहिए तो इनको तोड़कर हमारे यहाँ से हीरे जवाहरात ले लो। नहीं चाहिए। राजा ने कहा मेरा आधा राज्य ले लो, फरीदुद्दीन अत्तार को छोड़ो। अगर आपको आधा राज्य से संतोष नहीं होता तो पूरा राज्य ले लो। अरे एक आदमी में आखिर क्या है? अरे बोले ये जगे हुए महापुरुष है, ईश्वर का साक्षात्कार किया हुआ है। बोले एक फकीर, एक संत के लिए, गुरु के लिए जितना इतना आदर रखने वाले देश से अब हम दुश्मनी क्यों मोल लें? अब हम गले लगते हैं। दोनों देशों का युद्ध विश्राम हो गया, क्योंकि राजे तो पैदा होते रहते हैं। ये मेरा राज, ये तो राजे पैदा होते रहते। संत तो कभी कभी धरती पे आते। ऐसे संतों को, निर्दोष संतों को ये सरगम। महान सिकंदर आ रहा है, सब हट जाओ। जानबूझ के एक संत सकड़ी गली में लेट गए। बोले हम यहीं सोएंगे। बोले महान सिकंदर आ रहा, रास्ता खाली करना है। बोले मेरे पैरों के तरफ से निकल जाए। जाकर सिकंदर को कहा कि एक संत बायोजीत ऐसा बोलते हैं। आया तो आग बबूला, लेकिन संत को देखा, संत ने नजर डाली, ठंडक आ गई। तुम इतने खुश नजर आते हो, क्या कारण है? फौज नहीं है, राज्य का कोष नहीं है। डायोजनीस, तुम इतने खुश नजर आते हो, आप कौन हो? बोले मैं कौन हूं तो बताता हूं, लेकिन तू कौन है? बोले मैं महान सिकंदर विश्व विजय को निकला हूं। डायोजनीस ठाका मार के यहां से विश्व विजय, ऐसे तो कई पागल निकले विश्व को जीतने के लिए, लेकिन लड़ते लड़ते खजाना भरते भरते मर गए।
विश्व पर विजय कैसे होता है? विजय तो अपने पर होता है, अपने ख्यालों पर विजय, अपनी नासमझी पर विजय, अपने अहम पर विजय। जो अपने पास है उस पर विजय होता है, दूसरों पर क्या विजय होगा? इसलिए बात तो सच्ची है, तुम्हारी दिल से लगती है और तुम्हारी खुशी भी अद्भुत है। बिना सामग्री के इतने प्रसन्न और तुम्हारी निगाहों से माहौल में लोगों को शांति और प्रसन्नता। आई लाइक सॉल एक्सपीरियंस। तू पसंद करता तो बैठ जा। बोले अभी जाने दो, विश्व विजय करके फिर आऊंगा। राजनीश ने कहा पागल हुए हो, विश्व विजय करके कोई लौटा है? विश्व उसको अपने में घोल मोल देके तबाह कर देता है। विश्व विजय नहीं हो सकता है, आत्म विजय करो। बोले बात तो सच्ची, लेकिन अभी जाने दो। बोले जाओ, वापस नहीं लौटोगे। नहीं लौटा, मर गया सिकंदर रास्ते में। ये व्यास पूर्णिमा समझाती है कि दुनिया की चीजों पर विजय मत करो, शत्रुओं पर विजय मत करो, अपनी नासमझी पर विजय कर लो समझदारी से। अपने मरने वाले शरीर को मैं मानने की बेवकूफी पे विजय कर लो, सुख को सच्चा मानने की मूर्खता पर विजय कर लो, दुख को सच्चा मानने की बेवकूफी पर विजय कर लो। अरे जो आता है जाता है वो सच्चा कैसे? सच्चा तो वो है जो आता भी नहीं, जाता भी नहीं, मरता भी नहीं, बिछड़ता भी नहीं, बेवफाई भी नहीं करता। वो तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा ही सत्य है। मरने के बाद भी तुम रहते हो, 2.25 घंटे के बाद अपने शव को देखता है वो जीव, तो चेतन से देखता है, जड़ से थोड़ी देखेगा। तो व्यास पूर्णिमा का ये दिव्य ज्ञान लोगों तक पहुंचे, इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने सम्मति दी और हर 12 महीने साधक अपने अपने गुरु का दर्शन पूजन और जहां पहुंचा है उससे आगे की सूझबूझ का धन प्राप्त करे। अब 100, 200, 1000, 2000 हो तो शिष्य गुरुद्वार पर जाए। जब लाखों और करोड़ों होते हैं तो गुरुद्वार पर सब कैसे आ सकेंगे? तो गुरु भी फिर चलो चलो भैया। 4 और 5 तारीख हैदराबाद में कई लोग थे, 6 और 7 रायपुर में। इतनी भीड़, वहां के मुख्यमंत्री, दूसरे मंत्री, तीसरे मंत्री, चौथे और बाकी के लोग। मैंने कहा हमने संदेशा नहीं भेजा और आपको बुलाया नहीं, हमें परीक्षा लेनी थी कि आप अपने आप आते हो कि बुलावे पे आते हो। अपने आप आए हो ब्रह्मण सिंह, तुमको शाबाश, रहो, संभाले रखो, गद्दी हुई पक्की। ये महापुरुष भिक्षा तो मांग के खा लेंगे रोटी का टुकड़ा, लेकिन एक पलक में राज्य का दान कर सकते हैं। मच्छर से तो बच के निकलेंगे, सर्प विशीले को प्यार से पकड़ लेंगे, शेर को आज्ञाकारी पालक बना देंगे। ऐसे पुरुषों को बाहर से पहचानना सबके बश की बात नहीं है। नजरों से वे निहाल हो जाते जो ब्रह्मज्ञानी की नजरों में आ जाते। साईं ये लो, साईं ये लो, ये दो, ये लो, ये दो, ऐसा करके जो बरसती कृपा है उसको धकेल देते मूर्ख लोग। आशीर्वाद दो, साईं दया करो, साईं दया करो। अभी क्या कर रहे हैं? तुम्हारे बीच आए, अपनी नजर डाल रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? उज्जैन नाम सुना है तुमने, भोपाल वाले हो। सांदीपनी आश्रम की जो जगह थी वहीं अपना आश्रम है। सांदीपनी जी का आश्रम बहुत विशाल था, समय के फेर से टुकड़े 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 अपना बिल्कुल अभी सांदीपनी आश्रम का जो छोटा हिस्सा है उसकी बाउंड्री और अपनी बाउंड्री एक ही। सांदीपनी कोई तेज तरार विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन उनके गुरुदेव जब संसार से जा रहे थे तो बेटे जो चाहिए ले लो। किसी ने खड़ाऊ मांग ली, गुरुजी आपका कलम हमें मिल गया है, गुरुजी आपका अंगोछा, आपका
लेखिनी आपका किताब, जिसको जो रुचिकर था उन्होंने मांग लिया, लेकिन सांदीपनी ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। टकुर टकुर कहूं कहूं गुरु जी को देखता है। गुरु जी ने कहा संदीपन तुझे जो कुछ चाहिए मांग ले। बोले गुरु जी कुछ नहीं, आपके दर्शन हो रहे, अब क्या मांगे। जिस गुरु ने अपने आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाई, उनके दर्शन हो रहे, उनके दर्शन करते करते मैं तो खुशहाल निहाल हो रहा। अब ये चीज वो चीज क्या बचकानी चीज मांगू। गुरु जी खुश हुए, बेटे संदीपक विद्यार्थियों में तो तू ढीला है, लेकिन गुरु के दर्शन में तू अव्वल नंबर का है। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है और वो तेरा शिष्य बनेगा। कहीं मौका मिले तो संदीपनी आश्रम, भगवान कृष्ण जिनके शिष्य हुए थे, वहां आशाराम बापू का आश्रम है। नहीं तो आप मान लो, देखने को काहे को जाओ। भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी थे, कि मानते हो तो हाथ ऊपर करो, फिर आने जाने का झगड़ा क्यों मोल लो। मुझे तो आश्चर्य होता है कि क्या भगवान की लीला है। बैसाखी पूनम का सत्संग हरिद्वार में होता है, बहुत बड़ा पंडाल लगता है। तुम्हारा पंडाल भी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसे कई पंडाल समा जाए, ऐसा कपड़े का पंडाल लगता है। उसके बाद दिल्ली के भक्तों ने जोर मारा, साईं बद्रीनाथ में एक बार आप कहाँ भर दो, सारी व्यवस्था हो जाएगी। हाँ बात, हाँ मैं क्या नहीं। फिर साईं बद्रीनाथ में एक बार बापू का सर, मैं चुप रहो। फिर 2-5 दिनों फिर युक्त किया, साईं बद्रीनाथ के यहाँ तारीख, चुप रहो। नहीं तो मैं ऐसा नहीं डांटता हूँ कभी, कोई भी तारीख मांगता कि अच्छा संचालक से मिलो, देखेंगे कैसी तारीख है। जब भी वो बोले तो मैं चुप रहो। बाद में पता चला कि बादल फटा और लाखों लोगों की विचारों की, कई गांव के गांव तबाह हो गए। पता ही नहीं कि यहाँ गांव था। लाखों लोगों की जान माल पशुओं की। अगर हम हाथ भरते तो देश के लाखों लोग बद्रीनाथ में बापू जी हैं, चलो सत्संग सुनने, तो कितना नुकसान होता है। ये प्रेरक कौन है? परमात्मा की भक्तों की रक्षा। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। चतुर्मास में भी मैं घूमता रहता हूँ और सत्संग होते रहते हैं। 23 साल से लेकर 74 साल की उम्र हुई, 51 वर्ष में एक भी सत्संग मेरा कैंसल नहीं हुआ, एक भी सत्संग 19-20 नहीं हुआ। जब भी मैं हाँ भरता हूँ तो वो भरवाता है हाँ, तब मैं हाँ भरता हूँ। भोपाल समिति वालों को पता है, कृपलानी जी को, उनको औरों को, साईं तारीख दो, हाँ 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 देखते हैं। फिर जब वो हाँ भरेगा तब वो तारीख पक्की दूंगा, नहीं तो चक्कर काटते। जो तिद भावे सो भली कार, तेरी जिसमें हाँ होती है उसमें भला होता है। तो इंद्रियां कुछ कहे लेकिन मन कुछ कहे तो आप इंद्रियों के चक्कर में मत आओ। इंद्रियों से नजीक मन है। मन कुछ कहता है लेकिन बुद्धि कुछ कहती, तो बुद्धि की बात मानो। बुद्धि कुछ कहे लेकिन आपका सात्विक वैदिक विचार कुछ कहता है, तो बुद्धि को छोड़ो, वैदिक विचार, क्योंकि वैदिक विचार बुद्धि से भी ज्यादा नजीक है। जितना ईश्वर के नजीक होकर आप निर्णय करोगे उतना अच्छा होगा। अब आखिरी बात सुन लो। रात को सोते समय लोग कोई बीमारी लेके सोता है, कोई सेक्स की भावना लेकर पड़ता है, कोई कुछ लेके सोता है। तो जैसा लेकर सोते हैं वैसे ही उठते हैं फिर उन्हीं विचारों में। मैं तो कहूंगा, मैं तुमको भगवान नारायण अब योग निद्रा में है, देवशनी एकादशी से आप भी योग निद्रा का फायदा लो। रात को सोते समय पंच भौतिक शरीर, ये पंच भौतिक शरीर बिस्तर पे पड़ा है। मन बुद्धि अहंकार ये भी माया का है, माया के बिस्तर पे पड़ा है। मैं आत्मा परमात्मा का हूँ, अब मैं परमात्मा में विश्रांति पाऊंगा।
मैं अब निद्रा नहीं करूंगा। भगवान नारायण और आत्मज्ञानी गुरु निद्रा करते ने, ऐसी योग निद्रा करूंगा। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे। सोते समय ख्याल रखना तुम्हारा सिर पश्चिम के तरफ तो नहीं है, नहीं तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिराना तो नहीं है, अगर है तो बीमारी और अकाल मृत्यु का खतरा रहेगा। दक्षिण या तो पूर्व के तरफ सिराना हो, और दिन भर में अच्छे काम किए हुए ईश्वर को अर्पण करो। गलती हो गई है तो हे प्रभु पाहि माम, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। वो ज्ञान देंगे भगवान के। सुख भी सौंपना है, दुख भी सौंपना है, अमीरी भी सौंपना है, गरीबी भी सौंपना है, बीमारी भी सौंपना है, स्वास्थ्य भी सौंपना है, सफलता भी संसार की सौंपना है, विफलता भी सौंपना है। उसको सदा एक रस जो जानता है वो परमात्मा अपना है। वो परमात्मा अपना था, है और रहेगा। जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं, कभी बेवफाई नहीं करता, और हजार हजार गलतियां करो फिर भी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, वो परमेश्वर है। उस परमेश्वर में शयन करो। सत्यम शरणम गच्छामि, ईशम शरणम गच्छामि। ये न बोलो संस्कृति तो मैं सत्य स्वरूप ईश्वर में जा रहा हूँ। ईश्वर मेरे है, और वो ईश्वर का स्वाभाविक नाम है ओम। ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, हरि ओम। जो हर समय है तो आपका नाम हरि, हर जगह पर हो, हर समय हो। ये तो चमड़े की दीवार से अंदर बाहर कल्पना करना पड़ता है, बाकी हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि ओम 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 ओम। ऐसा चिंतन करते करते हृदय पर हाथ रखो। प्रभु जी मैं आपकी गोद में आ रहा हूँ, आप चैतन्य है, आनंद है। हरि ओम ओम ओम। फिर श्वास अंदर जाए तो हरि, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो दो। श्वासोश्वास गिनते गिनते आप लेट जाओ। थोड़े दिन में योग निद्रा का मार्ग आपका प्रशस्त होगा। 6 घंटे 5 घंटे नींद भी आ जाएगी और वो योग निद्रा में बदलेगी, तो आपकी जिंदगी ऐसी संवरेगी कि आपकी जिन पर नजर पड़ेगी वे भी धर्मात्मा होने लगेंगे, श्रेष्ठ आत्मा होने लगेंगे। एक बड़े ऊंचे कोटि के संत थे, हनुमान जी उनको ले गए थे, उड़ान भराई थी। 9 दुर्गाएं भी उनके आगे आई थी। वो मेरे मित्र संत थे। श्री राम जी के भी उनको दर्शन हुए थे। राज्याभिषेक कैसा हुआ था वो इच्छा की तो राम जी ने अपना राज्याभिषेक का दृश्य भी उनको दिखाया। उस समय के हाथी भी बड़े बड़े थे और गेहूं के दाने भी चमेली बेर से बड़े बड़े। उस समय का राम राज्य के समय का सारा माहौल उन्होंने देखा था। और मनुष्य अभी जो देखते हैं 3.5 हाथ के, 14 हाथ का मनुष्य। वो मोहनजोदड़ो कहीं खोद काम मिलता है तो ईंट बड़ी चौड़ी चौड़ी मिलती, क्योंकि मनुष्य इतने मोटे मोटे थे तो ईंट भी चौड़ी चौड़ी। अभी मनुष्य छोटे छोटे हुए तो ईंट भी इतनी होगी। कभी कभी पुरानी ईंटें बड़ी चौड़ी चौड़ी दिखती है। पुरातन विभाग वालों के यहाँ देखो तो सारा देखा। ऐसे लालजी महाराज मेरे मित्र संत थे। वो मर गए थे, सांप ने काटा था और रात भर पड़े रहे। डॉक्टर ने कहे तो मर गया है। उनकी माँ साध्वी थी, कपड़ा उड़ा दिया, दिया जलाकर बैठी रही, जप करती। बोला अब सुबह हो गया बेटा उठो। उठ के खड़ा हो गए। ऐसी जिनकी माँ थी वो मेरे मित्र संत थे। और मेरी माँ की माँ भी कुछ ऐसी थी, वो मर गई, शमशान में उठा के ले गए, वहां हिली और फिर पैदल चल के आए। पूछा क्या हुआ? बोले कुछ ऐसा नरक देखा मैंने कहा मुझे नरक में क्यों लाए हो? तो बोले तुम्हारा नाम हेमीबाई बहुमल है ना? बोले बहुमल हमारे पति का नाम नहीं है। तो क्या नाम है? बोले पापे है। पहला जा है? बोले नहीं। प्रीतम दास? बोले नहीं। परिमल? बोले नहीं। पंजुमल? नहीं। पंजुमल चकुमल। तो भाई बोल देने? बोले हम नहीं लेते भैया, तुम बोलते जाओ। बोलते बोलते हेमी बाई
प्रेम कुमार। बोले कुमार हटाकर चंद लगाओ। बोले प्रेमचंद। बोले हाँ। यमराज ने डांटा के हे जमदूतो मूर्खो, पहले पुष्करना पातकी को लाना था तो पुष्करना पुण्य आत्मा को ले आए, मुझे माफी मांगनी पड़ी। अभी हेमीबाई पोहुमल को लाना था तो हेमीबाई प्रेमचंद को ले आए, जाओ छोड़ के आओ। तो मेरी नानी से पूछा गया कि तुमने ऐसा कैसे कितना? बोले हमने सुना था सत्संग में, जिसने गुरु दीक्षा ली है और ओमकार का जप किया उसे नरक नहीं होता है। नरक तो उन्हीं को होता है जो निगुरे हैं, शराबी हैं, मांसाहारी हैं, दुराचारी हैं। मैंने कोई दुराचार नहीं किया और मैंने गुरु का दर्शन किया है, गुरु की दीक्षा ली है, मुझे नरक में क्यों लाए? मैं तो अड़ गई। तो आपको भी कभी कोई जमदूत ले जाए और नरक देखे तो तुम भी अड़ जाना कि हमने बापू का सत्संग सुना है। हरि ओम 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 गुंजन किया है। हरि ओम ओम इस ब्रह्मांड को लांघकर अनंत ब्रह्मांड की सत्ता से हम जुड़े हुए हैं। हरि ओम ओम प्रभु ओम प्यारे ओम ओम ओम। ब्रह्मज्ञानी संग धर्मराज करे सेवा। ब्रह्मज्ञानी गुरु का संग किया, यमराज सेवा करते हैं, उसका आदर करते हैं। करोड़ों करोड़ों तीर्थ कर लो, लेकिन सत्संग के आगे वो करोड़ों तीर्थ का फल भी नन्ना हो जाता है। सत्संग से वो फल मिलता है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, एक क्षण के लिए भी ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनकर उसमें टिक गया। तुम तो कई क्षण टिक गए और फिर व्यास पूर्णिमा के निमित्त टिके हो और सोमवती अमावस्या के दिन ओमकार का जप किया है, 10,000 गुना फल। अब काहे चिंता करित हो भैया? हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आनंद ओम ओम ओम। ये 22 जुलाई की बात मैंने बता दी और 8 जुलाई की बात बता दी, लेकिन उसके बीच भी कुछ पुण्य तिथियां हैं। उन तिथियों में अगर जप करोगे तो 10,000 गुना फल होगा। आज सोमवती अमावस्या है, सूर्योदय से लेकर 12:45 तक पूरी हो गई। 19 तारीख आएगा देवशैनी एकादशी, महान पुण्य मोक्षदायी चतुर्मास व्रत आरंभ होगा। भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त पाठ करने से बुद्धि शक्ति में वृद्धि होगी। बच्चों को भगवान नारायण का पुरुष सूक्त का पाठ करा। ब्राह्मण लोग पहले करते थे, अभी विदेशी पढ़ाई लिखाई में बच्चों में वो संस्कार नहीं तो ब्राह्मण पुत्र बड़े प्रभावशाली होते। पुरुष सूक्त का पाठ देवशनि एकादशी के दिन पुरुष सूक्त का पाठ करने से बुद्धि शक्ति में वृद्धि होती है। 19 तारीख को संभाल लेना और 22 तारीख को 21 रात को पक्का निर्णय करके सोना कि कल 22 तारीख है, व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। मैं अपने गुरु जी का ध्यान करता, फिर गुरु जी को स्नान कराता, गुरु जी को कपड़े पहनाता और 2 सफेद सुगंधित मोगरे की मालाएं पहराता था। मानसिक पहराता था, खर्चा तो होता ही नहीं था। फिर एक काय को पहराता। मन के ही लड्डू खाना तो तेल के क्यों बनाना भैया, घी के बनाए खाए। 2 मालाएं पहनाता था गुरु जी को और बड़ी सुगंधी आती थी मानसिक। और फिर गुरु जी का ध्यान, मुझे तो बहुत लाभ हुआ। तो व्यास पूर्णिमा का गुरु पूजन। फिर इस पूर्णिमा को वरदान है 8:58 के बाद आप 108 बार जप करें, विद्वान होने के लिए, बुद्धिमान होने के लिए।
वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद ओम ऐं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। एक माला करनी है और रात्रि को 11 से 11:47 के बीच लाल चंदन से जिह्वा पर ओम वो ह्रीं लिखना है। बच्चे तेजस्वी होंगे। आप ब्राह्मण लोग तो अपने बच्चों को तेजस्वी करो। पिक्चर देखना, टीवी देखना इसमें। और दूसरी बात है, रात को 9 से 11 की नींद थकान मिटाने में 1 नंबर। 11 से 1 की नींद शरीर में नई कोशिकाएं बनाती, जवानी बरकरार रखती है। और 1 से 3 की नींद लीवर को, दिमाग को और बुद्धि को पुष्ट करती है। जो 1 से 3 जागते हैं अथवा 11 से 3 के बीच जागते हैं, उनकी बुद्धि, तबियत और प्रभाव डाउन हो जाता है। आजकल के छोरे छोरे इलेक्ट्रॉन देखते रहते हैं, गंदे दृश्य देखते रहते हैं, प्रभावहीन है, चिड़चिड़े। मैंने पसंद कर लिया है, मैंने पसंद कर लिया। वो तो कुत्ता कुत्ती भी कुत्ती को पसंद कर लेते, फिर काटते रहते। क्या लवर लवरी तुमने जख मारे पढ़ लिख के। लड़ रहे थे सिविल मैरिज करने वाले, लव मैरिज करके घर बसाया, लड़ रहे थे। साधु बाबा ने कहा किस बात की लड़ाई है? बोले बाबा बाबा देखो ये बदमाश मेरे को बोलता था ये चंद्रमुखी एक रात में 2 चांद खिले, एक घूंघट में एक बदरी में। शादी हो गई, मुझे बोलता है कि रान तू तो सूर्यमुखी है, और आज बोलता है तू तो ज्वालामुखी है। बाबा हमें तो तबाह हो गई। उसने कहा बाबा इसकी बातों में मत आना, मैं तबाह हो गया हूँ। मैं कॉलेज में जाता, कभी कभी नहीं जाता तो दूसरे दिन ये बोलती प्राणनाथ आए नहीं। मैं कहा तुमने तो आइसक्रीम खाई थी। प्राणनाथ पानी की घूंट भी गले नहीं उतरती थी तो आइसक्रीम क्या खाऊंगी। मैं भी बोलता था तेरे लिए ही मैं कॉलेज करता हूँ, नहीं तो मुझे तो बिजनेस में आना है। एक दूसरे को देखने के लिए तबाही कर रहे थे। पहले प्राणनाथ बोलती थी, शादी हुई बोले नाथ ये खा लो। अब कुछ दिन से पता चला कि पुराना बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है। मेरे को तो अनाथ कर दिया, तबाह कर दिया। पसंद भी तो तुमने किया और फिर भी तुम पीट रहे हो, क्या बात है? काम की प्रधानता से पसंद किया है, धर्म की प्रधानता से शादी होनी चाहिए। हरि ओम 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 ओम। कोई लोग आते हैं ना, कुछ आते हैं, बोले बापूजी ये मेरी मिसिस है। मैं क्या धत्ते नहीं की? बोले बापू सचमुच में ये मेरी मिसिस है। मैं क्या, मुझे नहीं लगता। रियली शी इज माई मिसिस यू से? वो बोलती ही इज माई मिस्टर। ये क्या, मुझे तो नहीं लगता है। बोले ये मेरे मिस्टर है। मैं क्या है, मिस्टर और मिसिस तो विदेशों में होते हैं, यहाँ संभोग की प्रधानता से पसंद करते हैं। तुम तो ये बोलो ये मेरी धर्म पत्नी है और ये मेरे पति परमात्मा है, ये भारत की भाषा बोलो। मेरी मिसिस है, मेरी बीबी है। मैं क्या हिंदू मिली नहीं तो बीबी को ले आए? बोले नहीं हिंदू है। नारायण हरि। तो आज व्यास पूर्णिमा का आपको जो सत्संग मिल रहा है, मेरे गुरुदेव लीलाशाह प्रभु की भी कृपा है और भगवान व्यास की भी कृपा है। और व्यास परंपरा से जो संत परंपरा चली, उनकी जिंदगी तो समाज के भले करने में कोई गौर कतर नहीं रखी। मैंने हैदराबाद वालों को सुनाया था, क्योंकि हैदराबाद में तिरुपति बालाजी वहां नजीक पड़ते। तिरुपति बालाजी का पहाड़ी पे मंदिर था। सूरज उगने के बाद लोग जाते थे और संध्या को लौट के आते थे, क्योंकि आसपास के जंगली डाकू लोग छीन लेते थे। रामानुजाचार्य ने अपने भक्त शिष्य आलवार को कहा कि तुम तिरुपति बालाजी की सेवा करो और वहीं रहो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। आलवार रहे, अब पूजा करे, दिन भर में कुछ तो प्रवृत्ति करनी है, तो पत्थर पहाड़ी ठीक ठाक करे, तुलसी लगाए,
पेड़ पौधे लगाए। लगाते लगाते तिरुपति भगवान भी अकेले बोर हो जाते होंगे। नन्हा बालक का रूप लेकर आए, बोले मुझे काम पे रखो, मैं मदद कराऊं। चल रे, इतना कोमल बालक काम पे रखो, समय खराब करता, तू क्या काम करेगा, इतना नन्हा सांवला सलोना कहीं का, चल कर। लेकिन ये साहब मानने वाले कहाँ हैं? फिर दूर खड़ा है, जा जा। चले गए। दूसरे दिन उनकी पत्नी को समझाया कि तुम लोग काम करते हो, मुझे भी काम दो, जो दे दोगे खा लूंगा, जहां बिठाओगे बैठ जाऊंगा, तुम काम करते तो मुझे भी काम करने दो। पत्नी ने कहा देखो पुजारी जी तुम पर नाराज है, तू छुप छुप के किया कर, मैं पौधे लगाऊं वहां तू पानी पिलाया कर, उनकी नजर न पड़े, ऐसे बैठे तू सेवा में आ जाया कर। अब वो भाई को भी पता नहीं कि ये साक्षात तिरुपति जी बैठा होके आ रहा है, वो तो लगाते पानी वानी। एक दिन आलवार जी पुजारी साहब की नजर पड़ गई। तू कहां से आ गया रे? हाँ? तेरे को मना किया था ना, तू कहां से आ गया? हाँ? 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 कहां से होंगे? मार दिया कंकड़ और सिर पे लगा रक्त की धार बही। पत्नी पतिव्रता थी, पति को क्या बोले, लेकिन बालक को नहीं। इतने में मंदिर में देखते कि ठाकुर जी के सिर से रक्त की धार बही। प्रभु प्रभु क्या हो गया? मंदिर में दर्शन करने गया, कोई बालक में प्रभु ने अपना कृपा आवे। बालक ने कहा कि आलवार को बुलाओ, और ये ठाकुर जी को कपूर लगाए जहां से खून बहता है। आप समझ गए, खून बहे तो कपूर दबा दो, बस। क्या क्या युक्ति देते हैं ठाकुर जी। कपूर जरा लगा दो, खून बहना बंद हो जाएगा। आलवार जी आए, कपूर लगाया, ठाकुर जी के सिर से खून निकलना तो बंद हुआ, लेकिन आंखें बंद करते तो वही बालक जिसको पत्थर मारा था, वही पत्थर यहाँ लगा। हे प्रभु, हे सांवले सलोने, हम लोगों का परिश्रम हारने के लिए तुम आए और हमने आपका अपमान किया, आपको नहीं जाना। प्रेरणा हुई कि मैं तो सदा हृदय में हूँ, फिर भी तो नहीं जानते हो, बाहर आता हूँ तो भी नहीं जानते हो, लेकिन मैं अपने भक्तों का ज्ञान कब तक रखूंगा? मेरे भक्त तो मेरा रूप है, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। भागवत में मैंने संतों की झूठी पत्तलें उठाई थी, भागवत में मैंने संतों के चरण धोए थे। एक कथा है, भागवत काल में वसुदेव ने यज्ञ किया था तब, तो तुम ये करो तो मैं कुछ सेवा नहीं करूं तो कैसे होगा? प्रभु 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 करके आलवाजी प्रभु में समा गए। वही प्रभु तिरुपति बालाजी। भक्त की मूर्ति में श्रद्धा, लेकिन मूर्ति में जो छुपा चैतन्य वो अंतरात्मा जानता है कि किसके लिए पूजा कर रहा है, ये गुरु के द्वार किसके लिए आए, वो प्रभु जानते हैं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। तो रात को भगवान में सो, सुबह भगवान में से उठो, और भगवान आप सतरूप है, आप चेतन रूप है, आप आनंद रूप है। सुख दुख स्वप्न है, लेकिन तू सदा साक्षी मेरा अपना है। ओम ओम प्रभु जी ओम। तारीख देवशैनी एकादशी
चतुर्मास प्रारंभ। पुरुष सूक्त का पाठ करने से, भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त का पाठ करने से बुद्धिमान होगा व्यक्ति। 22 तारीख गुरु पूर्णिमा, सुबह सुबह गुरु जी का मानसिक पूजन, ध्यान, सुमरन, सत्संग। और 8:58 के बाद ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं भागवादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद ओम ऐं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा एक माला जप कर लिया। 11 बजे से 11:47 के बीच में शुद्ध लाल चंदन से ह्रीं मंत्र लिख दो, वो व्यक्ति विद्वान हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। भगवान वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम, मेरे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। ओम ओम। अभी मैं तुम्हारे बीच रेलगाड़ी में आने वाला था, लेकिन रेलगाड़ी को लाने वाली ट्रक बीच में कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो अब रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी में आ रही है। तो शाम को रेलगाड़ी चलाकर तुम्हारे बीच आऊंगा। बैतूल पार कर चुकी है, भोपाल से नजीक है। अभी खाओ पियो, फिर 3:30 बजे का सत्र शुरू होगा। रेलगाड़ी के द्वारा मुलाकात नजीक से हो जाएगी। जो बैठे बैठे 4 कैलेंडर 20 गोलियां मिलेगी टॉनिक की। आर्थिक संवेदनाएं विकसित करनी चाहिए, हृदय को आनंदित, आह्लादित और भक्ति भाव संपन्न। 1 से 3 के बीच भूल के भी नहीं खाना चाहिए। छोटी आंत में जीवनी शक्ति होती है, शरीर में से जो खाया है उस रस को खींच के पूरे शरीर में भेजती है और बाकी के कचरे को टॉयलेट के लिए बड़ी आंत में भेजती है। 1 से 3 के बीच खाना खाना, खाना खराब। 3 से 5 के बीच पानी पीना बहुत फायदा करता है, पथरी नहीं होगी। किसी को पथरी है तो ऑपरेशन नहीं कराना, बाईपास सर्जरी नहीं कराना। अपने आश्रम में मिलता है प्रवाही, उससे ब्लॉकेज खुल जाता है। और ऐसे ही वैद्य भी बताते हैं घर के इलाज, उससे भी ब्लॉकेज खुल जाता है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं कराना, पेट की गोली बोल देना, पेट की कोई भी तकलीफ होगी तो ठीक हो जाएगी। दरिद्रता मिटानी है तो पर्व के दिन 108 माह प्रदक्षिणा करे तुलसी को, दरिद्रता मिट जाएगी। और काम धंधे पे जाए तो गीता के 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा निकिति में मति, वो 21 बार जप करके जाए काम धंधे पे, दरिद्रता मिटने लगेगी। और भगवान को पाना है तो फिर सत्संग, सुमरण और भगवान का ज्ञान, बस भगवत प्राप्ति में। ओम ओम हरि ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। प्रभु ओम ओम ओम, प्यारे ओम ओम ओम, हरि ओम ओम ओम, मेरे ओम ओम ओम। तेजी से ताली बजाते हैं, गड़बड़ है।
तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, बड़ी तपस्या हो रही है और निरोगता का रस बढ़ रहा है। नारायण 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 नारायण। रोमन संस्कृति बड़ी प्राचीन थी। रोम देश के राजा ने सोचा कि मैं हिंदुस्तान पर चढ़ाई करके हिंदुस्तानियों को अपने कब्जे में करूं, लेकिन पहले परीक्षा लूं। हिंदुस्तान में अगर कोई महान पुरुष है, महान संत है और उनका मार्गदर्शन है तो हिंदुस्तान से टक्कर लेना खतरे से खाली नहीं है। तो हिंदुस्तानियों की परीक्षा करूं, फिर लड़ाई करूं। और फिर हिंदुस्तानियों की परीक्षा की और ऐसा उत्तर मिला कि रोमन लोग सोच भी नहीं सकते। वो भी बताऊंगा। फिर रोम संस्कृति ने हिंदुस्तान से मित्रता का हाथ मिलाया। नारायण हरि। सुरमा भेजा था, सोने की सलाई भेजी, बोले 2 अंधे आदमी इस सुरमा पहनने से देखने लग जाएंगे। हिंदुस्तान का राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरा मंत्री अंधा है बेचारा, बड़ा वफादार मंत्री। मंत्री लोग एक तो तुम देखने लग जाओगे, एक दूसरा देखने लग जाएगा। मंत्री ने एक सलाई तो दाएं आंख में डाली, देखने लग गया, पानी सूख गया था, देखने लग गया। दूसरी सलाई बाएं आंख में डालनी थी। सवा खुशी की साधु साधु की गुंजन से गूंजने वाली थी, लेकिन मंत्री ने दाईं आंख में तो डाला, वो आंख तो देखने लगी, लेकिन बाईं आंख में सुरमा नहीं डाला। जीभ पर वो सुरमा चाटने लग गया। राजा ने बोला हद हो गई, सुरमा कोई चाटने की चीज होती? बोले हाँ राजन। रोम से सुरमा भेजे 2 आदमी का, तो बाकी के आदमियों का क्या? सुरमा में कौन सी चीज मिश्रित है उसको जानने के लिए मैंने गुरुजी का अनुसंधान किया। गुरुजी ने कहा चख के देख। अब पता चल गया कि इसको घोटते समय एक तो गुलाब का पानी डाला गया, दूसरा कुंवार पाठा डाला गया है, इंद्रवर्णा डाला गया है और ये डाला गया और चंद्रमा की चांदनी में रखा गया है। अब रोम नरेश को बोलना कि कुछ ही दिन में हम डबियां भर भर के भेजेंगे। तुमने तो 2 आदमी का भेजा है, हम पूरा रोम में कोई अंधा न रहे और हिंदुस्तान में अंधा न रहे, ऐसा फार्मूला मेरे को मिल गया है। ध्यानमूलम गुरु मूर्ति। रोम नरेश ने देखा कि जिनके मंत्री ब्रह्मज्ञानी गुरु के चेले हैं उनको हराने का संभव ही नहीं है। बोले अब हम दोस्ती करेंगे। तब से रोमन संस्कृति भारतीय संस्कृति निकट आ गई। 4 संस्कृति प्राचीन, यूनान, रोम, भारत, मिस्र, 3 संस्कृतियों को तो उन्होंने धर्मांतरण वालों ने धकेल दिया अजायब घर में, लेकिन भारत की संस्कृति अभी भी अपनी महानता का प्रकाश लिए हुए देश विदेश में कल्याण कर रही है। भारतीय संस्कृति अब हो गया कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। बोले महाराज रामायण की कथा तो तुमने बहुत बढ़िया कही, लेकिन वो राक्षस रावण था कि राम राक्षस था? अरे बोले तूने सुना क्या? बोले मैंने सुना, रामायण पूरा सुना, लेकिन राक्षस राम राक्षस थे कि रावण राक्षस थे? बोले तेरा खोपड़ा राक्षस है। कथा क्या सुना तूने? नारायण हरि हरि ओम हरि प्रभु ओम हरि श्री ओम हरि।
हरि कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं, सतगुरु की बराबरी का कोई सज्जन नहीं, और हरि के समान जगत की कोई वैल्यू नहीं। बन बन के मिट जाए, बन बन के बिगड़ जाए, उसका नाम संसार, और कभी न बिगड़े कभी न मिटे, उसका नाम है हरि। हर समय रहे, उसका नाम है हरि। हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। समझ गए? सुनाई पड़ता है बबलू? चलो हो गए पास। हरिओम। उठो तुम, जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भरा ही नहीं। करे दर्शन तुम्हारा हम, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। अभी रेलगाड़ी आएगी तब भर जाएगा। रेलगाड़ी 38 किलोमीटर दूर होगी यहाँ से, बैतूल के रास्ते 38 किलोमीटर दूर है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी आ रही है, फिर इधर चलेगी थोड़ी देर में, फिर दिल भर जाएगा। प्रसाद भी दूंगा, रेलगाड़ी में मशीन है, सुगंधित द्रव्य छिड़काव करूंगा। ठीक है? चलो। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार, यह तन विष की बैल है, यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले, सिर दीजे सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सूरमा, सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, करे शब्द की चोट। मारे गोला प्रेम का, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। हरे भरम की ये कोट। जगत सच्चा है, भरम है। शरीर सच्चा है, ये भरम है। सच्चा वो होता है जो सदा एक रस रहता है, ये तो बदलता रहता है। कल ऐसा नहीं था और कल ऐसा रहेगा नहीं। ऐसे शरीर 10 साल पहले ऐसा नहीं था, 2 साल के बाद ऐसा नहीं रहेगा, अरे 2 मिनट के बाद भी ऐसा नहीं रहेगा, बदलता है अंदर। लेकिन फिर भी जो नहीं बदलता वो परमात्मा सत्य है। मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो परमात्मा सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद है, और उसी का नाम ओम। ओम जन्म लेते ही उमा 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 वही है। हरिओम 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 हरिओम। जो भोपाल के नहीं है, बाहर से आए वे